दोस्तों, खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। चुनावी सरगर्मी तेज है। इस बीच चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अपने जीजा को आगे करके वो खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता रहे हैं। साथ ही साथ 243 सीटों पर अकेले दम चुनाव लड़ने की बातें भी वो दबी जुबान से कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और नया फॉर्मूला चिराग पासवान ने सामने रखा है और ये जो नया फॉर्मूला है ये एक तीर से दो निशाने मारने वाला है। क्या है ये फॉर्मूला और चिराग पासवान इस बार कौन सा शक्ति प्रदर्शन करके अपनी शक्ति का भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराना चाहते हैं, बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, विधानसभा चुनाव का अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी से माथापच्ची हो रही है। कहा यह जा रहा था कि 15 तारीख तक तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और ऐसे में पटना से लेकर दिल्ली तक चहलकदमी तेज हो गई है। इस बीच चिराग पासवान, जो कि पिछले काफी समय से अपना मूड बदलकर सियासी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे थे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सियासत उनको ज्यादा रास नहीं आ रही है, वो बिहार आकर काम करना चाहते हैं। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का वो नारा बुलंद कर रहे हैं। इस बीच 4 तारीख को हमने देखा मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक रैली भी कर दी और उस रैली में यह ऐलान भी कर दिया कि झुकूंगा नहीं। अब झुकेंगे कि वो नहीं झुकेंगे ये तो अलग की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने एक और फॉर्मूला सामने रख दिया है और कह दिया है एक तरह से कि आप ठीक है, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आप इतनी सीटें नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम ये पद दे दीजिए। बात क्या है आखिरकार, ये फॉर्मूला नया कौन सा निजात किया है चिराग पासवान ने, जरा इस खबर में देखिए। खबर में लिखा है, चाचा नीतीश पर चिराग की हां, लेकिन बहनोई अरुण को बनाएंगे डिप्टी सीएम। जी हां, डिप्टी सीएम पद की अब जरूरत चिराग पासवान को है और चिराग पासवान खुद तो केंद्र में मंत्री हैं और खेल कैसा कर रहे हैं, एक तीर से दो निशाने कैसे साध रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो वो केंद्र में मंत्री हैं, उस मंत्री पद पर वो बने रहेंगे। चुनाव अगर वो लड़ते भी हैं तो फिर वो जीत भी जाएं, लेकिन वो मंत्री पद छोड़ने वाले नहीं हैं। अपनी लोकसभा की सीट वो सुरक्षित रखेंगे, लेकिन वो अपने जीजा को भी आगे करेंगे और जीजा को जिस सीट से चुनाव लड़ाएंगे, मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी सीट है और किस तरह से मांझी आमने सामने पड़ जाएंगे उनके, और जो सियासत हो रही है मांझी और चिराग के बीच में उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान एक तरफ डिप्टी सीएम चाहते हैं और दूसरी तरफ केंद्र में मंत्री भी बने रहना चाहते हैं, यानी कि सीधे तौर पर वो जीजा को भी अच्छी पोजीशन में ला देंगे और खुद भी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि एक तीर दो निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप खबर में अंदर क्या लिखा है जरा उसको भी देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे और दावेदारी की सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब अपने सांसद बहनोई अरुण भारती को जमुई जिले की सिकंदरा, जो कि एससी आरक्षित सीट है, वहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद के लिए एलजेपीआर की ओर से अरुण का नाम बढ़ाया जा सकता है, यानी कि चिराग पासवान अपने जीजा को सियासी तौर पर और मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान उनकी सियासत को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल अरुण भारती का भी है। चिराग पासवान के वो जीजा हैं और अपने जीजा को राजनीति में और आगे बढ़ाने की कोशिशों के तहत उन्होंने डिप्टी सीएम पद की डिमांड भी अब आगे रख दी है। एक तरह से यह समझिए कि चिराग पासवान खुद को नहीं बल्कि अरुण भारती को आगे करने के लिए ये पूरी कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर में अंदर क्या है वो और ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल सिकंदरा सीट इस वक्त हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के विधायक प्रफुल्ल मांझी के पास है, जो 3 बार बीपीएससी मेंस और 1 बार यूपीएससी प्री पास करने वाले साधारण परिवार से आने वाले नेता हैं। प्रफुल्ल जीतन राम मांझी के करीबी नेता भी हैं। ऐसे में अगर अरुण भारती उतरते हैं तो ये सीट सीधे चिराग बनाम मांझी खेमे की साख की लड़ाई बन जाएगी। अब देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रही है, एनडीए में किस तरह से खींचतान मची है और अब और ज्यादा खींचतान मचने की संभावना इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान जिस सीट से अपने जीजा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो सीट मांझी के पास है। अब मांझी को सीट बंटवारे में अगर वो सीट मिल जाती है तो फिर चिराग पासवान क्या करेंगे, और चिराग पासवान को अगर वो सीट मिल जाती है तो फिर मांझी क्या करेंगे, क्योंकि मांझी का तो वहां से विधायक भी है। ऐसे में दोनों जो एनडीए का हिस्सा है
आपस में टकरा रहे हैं। मांझी और चिराग पासवान एक दूसरे के विपरीत होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मांझी ने कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र भी किया था कि चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी सीधे तौर पर यह जानते हैं कि उनकी जो सियासत है, एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी नेता वो अपने आप को मानते हैं। और चिराग पासवान क्योंकि अभी युवा पीढ़ी के नेता हैं, अपने पिता की विरासत से निकले हुए नेता हैं, जमीनी स्तर का नेता मांझी खुद को मानते हैं। चिराग पासवान अपने तौर पर उनसे ज्यादा वोट प्रतिशत रखते हैं और जो सीटें हैं अगर देखें विधानसभा में या फिर लोकसभा में तो फिर वहां पर भी शक्ति ज्यादा है चिराग पासवान की। लेकिन मांझी अपने आप को एक तरह से वरिष्ठ नेता के तौर पर देखते हैं और चिराग पासवान युवा कैटेगरी के नेताओं में आते हैं। ऐसे में मांझी ये चाहते हैं कि चिराग पासवान के इर्द गिर्द ही सीटें उनको भी दे दी जाएं, लेकिन चिराग पासवान अपने आप में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बाद लेने की फिराक में हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि 70 सीटें हमको दे दी जाएं। अब 70 सीटें मिलना चिराग पासवान के लिए संभव नहीं है। चिराग पासवान खुद भी जानते हैं उनको 20 सीटें ऑफर की गई हैं। जैसा कि खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार लगभग समान ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कोई कह रहा था 101 सीट पर दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, या फिर अगर जेडीयू 102 सीटों पर लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर लड़ेगी। बची हुई जो सीटें हैं 40, उसका बंटवारा कुछ ऐसे हुआ था कि 20 सीटें चिराग पासवान को मिल जाएंगी और कुशवाहा और मांझी को 10-10 सीटें मिलेंगी। फिर कुछ फॉर्मूला चेंज हुआ, कहा गया कि 27-28 सीटें चिराग पासवान को दे देंगे, 7-7 सीटें कुशवाहा और मांझी में बांट देंगे। लेकिन फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं उसमें चिराग पासवान अपने तौर पर पूरा कॉम्प्रोमाइज करवा लेने की परिस्थिति में दिख रहे हैं। इसके लिए वो नए फॉर्मूलाज भी इजाद कर रहे हैं। फॉर्मूला एक नया ये है कि भाई सीटों पर हम शायद कॉम्प्रोमाइज कर लें, मुख्यमंत्री की कुर्सी हम नीतीश कुमार को सौंपने के लिए तैयार हैं, नीतीश बाबू उस कुर्सी को संभालें, लेकिन हमको एक डिप्टी सीएम दे दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा परिस्थिति यह है कि बिहार के अंदर जो 2 डिप्टी सीएम है वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा अगर जीत होती है, तो अपने आप में ये भी एक परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी भी इससे प्रभावित हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार चिराग पासवान से सहमत होंगे, वो कहेंगे भाई आप आपस में लड़िए जाकर कि कौन कितना डिप्टी सीएम लेगा, हम तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते थे और अभी भी चाहते हैं, हमारे नाम का ऐलान जितनी जल्दी हो सके उतना कर दीजिए, और अगर नहीं कीजिएगा तो हम अपनी मनमानी करेंगे। मनमानी करते हुए नीतीश कुमार दिखाई भी दे रहे हैं, जिस तरह से मंच पर खड़े होकर एक उम्मीदवार की घोषणा कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये एनडीए का उम्मीदवार है, इसको वोट दीजिए, जिताइए। बताइए, अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और नीतीश कुमार अभी से कैंडिडेट्स का ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का जो फॉर्मूला है उससे नीतीश कुमार भले ही संतुष्ट होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह परेशानी वाली बात है। लेकिन चिराग पासवान भी करें तो करें क्या, उनको जीजा को भी आगे बढ़ाना है। जीजा अगर डिप्टी सीएम बन गए तो बिहार की राजनीति में उनकी पैठ और ज्यादा हो जाएगी। पार्टी जो अभी सीमित दायरे में रहती है वो और ज्यादा उसका विस्तार होगा। यह बात चिराग पासवान के मन में है कि वो अपने पिता की विरासत को और आगे बढ़ाएं, और ऐसे में यही एक तरीका है, या तो वो खुद बिहार में आ जाएं, केंद्रीय मंत्री का पद जो है वो छोड़ दें, या फिर केंद्रीय मंत्री का पद वो किसी और को दिलवा दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चिराग पासवान अपनी पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं। तो फिर अगर कोई बड़ा पद होगा तो वो अपने पास रखेंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, अब अगर मुख्यमंत्री उनको बिहार का बनाया जा रहा है अपने तौर पर, तो हो सकता है कि चिराग पासवान एक वक्त तो सोचे कि मुख्यमंत्री से बड़ा क्या हो सकता है, एक राज्य मिल रहा है पूरा, तो फिर वो केंद्रीय मंत्री पद को ठुकरा दें। लेकिन डिप्टी सीएम या फिर कोई और बड़ा मंत्रालय मिल जाए इसलिए वो बिहार आ जाए, ऐसा होगा नहीं। केंद्रीय मंत्री पद उनके लिए ज़्यादा मुफीद है। अब ऐसे में चिराग पासवान आगे क्या करेंगे? चिराग पासवान क्या अपने जीजा को डिप्टी सीएम का पद दिलवा पाएंगे अगर जीतते हैं तो, और अगर नहीं दिलवा पाएंगे तो फिर उनकी सियासत किस तरफ आगे बढ़ेगी? 15 तारीख तक ये तय हो जाना है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ऐसे में चिराग पासवान के लिए मौके ही मौके दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई हमको 70 सीटें दे दीजिए, पहले कह रहे थे 40 सीटें दे दीजिए। भाई मांझी भी कह रहे हैं भाई हमको भी 40 सीटों के करीब दे दीजिए। कुशवाहा भी अपना धीरे धीरे करके कद बढ़ा रहे हैं, 20 से 25 सीटों की मांग वो भी कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने जो गोटी चली है, जो चाल चली है, वो कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी वाली ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम का पद एक तरह से मांग रहे हैं और डिप्टी सीएम दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में कॉम्प्रोमाइज अगर कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान से कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि चिराग पासवान क्या इतने बड़े नेता हैं, और क्या उनका साथ नहीं देना क्या भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान पहुंचाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूर हो जाए कि उनको एक डिप्टी सीएम का पद दे दे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद इसलिए वो दे सकते हैं क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार फंसी हुई है। एक अहम सहयोगी के तौर पर नीतीश कुमार उनके साथ में है, और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अगर पलटी मार गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि नीतीश कुमार अगर दूसरे खेमे में चले गए तो फिर सरकार बिहार में नहीं बन सकती है। ऐसे में बिहार में सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार को साथ रखना मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन चिराग को क्या साथ रखना मजबूरी है? और चिराग पासवान जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए, और तो और जिस सीट का जिक्र कर रहे हैं जिससे अपने जीजा को वो लड़वाना चाहते हैं, जितवाना चाहते हैं, उस पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी राजी होगी? और भारतीय जनता पार्टी से आगे क्या मांझी भी इस बात को मानेंगे कि चिराग पासवान के जीजा को वो सीट दे दी जाए? अपने आप में पेज बहुत बुरी तरीके से फंस गया दोस्तों, और इस पेज के भीतर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, किस तरह से इस मुसीबत से निकलती है, चिराग पासवान कौन कौन सी बातें अपनी मनवा पाते हैं, ये देखना फिलहाल बाकी है। 15 तारीख तक हम और आप इंतजार करते हैं। आगे की जो परिस्थितियां होंगी उसकी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।